ये अमरकोट एक हिंदू मेजॉरिटी शहर और वो भी पाकिस्तान में। यहाँ पे लगभग 55 से 70% आबादी हिंदू है और ये है थर पार्क का जहाँ 45% आबादी हिंदू है और ये हिंदू मोस्टली सिंध में रहते हैं जो आज 2025 में टोटल आबादी के सिर्फ 9% है। लेकिन 1947 के पार्टीशन से पहले सिंध में 27% हिंदू थे और बहुत से हिंदू इन 6 बड़े शहरों में रहते थे जहाँ पे इनकी मेजोरिटी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टीशन के वक्त इन हिंदू मेजोरिटी एरियाज को पाकिस्तान को दे दिए गए, जबकि बंगाल में 42% और पंजाब में 29% हिंदू थे। तब भी बंगाल और पंजाब को डिवाइड किया गया, लेकिन सिंध में 27% हिंदू होने के बावजूद भी सिंध को डिवाइड नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीजन था, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। इस टॉपिक को और अच्छे से जानने के लिए हमें सिंध के आखिरी हिंदू राजा राजा डायर के जमाने में जाना होगा। तो लगभग आज से 1300 साल पहले था, यानी 7वीं सदी में। तब सिंध में हिंदुओं की मेजोरिटी थी और बुद्धिस्ट यहाँ पे माइनॉरिटी में थे। उस दौर में सिंध समुद्री कारोबार का एक बड़ा मरकज था जहाँ पे अरब और हिंदुस्तान के ज्यादातर कारोबारी जहाज यहीं से गुजरते थे। लेकिन जब वो सिंध के आसपास पहुंचे तब कुछ डाकू इन जहाजों को लूटा करते थे। उसी दौर में एक जहाज जो श्रीलंका से सऊदी अरब की तरफ जा रहा था, इसमें मुसलमान औरतें, बच्चे और ताजिर थे। जब वो जहाज सिंध के आसपास पहुंचा तब कुछ डाकू ने इस जहाज को लूटा और उन सबको बंदी बना दिया। जब ये खबर हुमायूं खलीफेट के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को मिली, जो मानता था कि ये डाकू सिंध के रूलर राजा डायर से मिले हुए हैं, तो उसने राजा डायर से उन बंदियों को छोड़ने और उनके नुकसान की भरपाई करने का कहा। लेकिन राजा डायर ने ये सब कुछ मानने से ही इनकार कर दिया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पे हमला करने का हुक्म दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 के अंदर सिंध पे हमला किया और राजा डायर को हरा के सिंध को हुमायूं खलीफेट का हिस्सा बना दिया। हुमायूं खलीफेट का हिस्सा बनने के बाद सिंध में इस्लामिक कानून लागू किए गए। जजिया और खराजा टैक्स लिया गया, शरीय के मुताबिक अदालती फैसले होने लगे, मस्जिदों को बनाया गया, इस्लामिक तालीम को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। हुकूमत इस्लामी उसूलों पे चली लेकिन लोकल रवायतों को भी जारी रखा गया। जब इस्लाम की इक्वलिटी का पैगाम हिंदू तक पहुंचा तब बहुत से नीची जाति के हिंदू ने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन शहरी हिंदू और बुद्धिस्ट आबादी में बहुत से लोगों ने जजिया टैक्स, जमीन, तिजारती फायदे और अपने माल की हिफाजत के लिए इस्लाम में कबूल किया। लेकिन ये परसेंट बहुत ज्यादा कम था। ऐसे सिंध की हुकूमतें बदलती गई और लोग आस्ते आस्ते इस्लाम को कबूल करने लगे। लेकिन गाँव देहात में रहने वाले हिंदुओं ने अक्सर इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने रिलीजन पे कायम रहे। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू सूफिज्म से अट्रैक्ट होकर इस्लाम में आए। इन सबको इस्लाम में आने में कई साल का टाइम लगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कुछ रूलर ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, जैसे वो जमीन नहीं खरीद कर सकते, घोड़े नहीं चरा सकते, वो सिर्फ गधे और ऊंट चरा सकते थे। लेकिन 15वीं सेंचुरी के बाद कुछ रूलर ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं पे रिस्ट्रिक्शन हटा दी। इससे हिंदुओं ने बहुत ज्यादा तरक्की की, लेकिन थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन तब भी थे उन पे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मुस्लिम हुकूमत के साथ इस्लाम पूरे इंडिया में फैल गया और सिंध में सिंधी हिंदू माइनॉरिटी बन गए। लेकिन सिंधी हिंदू और मुस्लिम में ज्यादातर कम्युनल टेंशन कम ही थे। इसके बाद 1843 में अंग्रेजों ने कानपुर रूलर्स को हरा के सिंध पे कब्जा किया और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। ये हिंदुओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हिंदुओं की मेजोरिटी थी जो 78% थी और मुस्लिम सिर्फ 17% थे। ब्रिटिश राज में सिंधी हिंदू ज्यादातर शहरों में रहते थे, जिसमें से कराची, हैदराबाद और शिकारपुर बड़े शहरों में से एक थे। यहाँ पे ब्रिटिशर ने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया था। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले हिंदुओं ने ट्रेड, कॉमर्स और बैंकिंग में तरक्की की और ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस इन शहरों में ही बनाए, जिससे बहुत से हिंदूज ने एजुकेशन हासिल की और उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई। इससे उनके पास लोकल म्यूनिसिपल का पावर भी आ गया। शहरी हिंदूज ने ब्रिटिश सिस्टम के साथ अच्छी तरह से मिल गए थे। ब्रिटिश लीगल सिस्टम ने उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दिया, जिससे वो जमीन खरीद कर सकते थे। शहरी हिंदूज ने ट्रेड और एजुकेशन में बहुत ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन गाँव देहात में रहने वाले हिंदू पीछे रह गए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिंधी हिंदुओं को थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिली, लेकिन पॉलिटिकल पावर ज्यादातर ब्रिटिशर और मुस्लिम एलीट के पास था। शहर में रहने वाले हिंदुओं के पास म्युनिसिपल बोर्ड में कुछ पावर था, जबकि गाँव देहात में रहने वाले हिंदुओं के पास कोई पॉलिटिकल आवाज नहीं। अंग्रेजों के दौर हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, उनकी आबादी भी स्टेबल थी। 1881 में सिंध में 22% हिंदू थे, जो 1941 तक 27% पहुंच गए। लेकिन सिंधी मुस्लिम के हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम गाँव देहात में रहते थे और खेती या मजदूरी करते थे, जो डायरेक्टली जमीन से लिंक थे। तो ब्रिटिशर ने ज्यादातर जमीनों पे हेवी टैक्स लगाए थे, जो मुस्लिम को ज्यादा पीछे ले गए। इससे मुस्लिम अपने जमीनों को गिरवी रख के हिंदू से कर्ज लेने लगे। जब वो कर्ज चुका नहीं पाए तो हिंदू ने उनकी जमीनों को छीन लिया, जिससे 23% हिंदू के पास सिंध के 40% जमीन का कंट्रोल आ गया। लोअर क्लास मुस्लिम को पहले मुस्लिम जमींदारों ने एक्सप्लॉइट किया, बाद में हिंदुओं ने, जिससे वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे रह गए। कुछ मुस्लिम जमींदार के पास लोकल कंट्रोल था और उन्होंने ब्रिटिश रूल में थोड़ा बहुत फायदा उठाया। अंग्रेजों ने हिंदू को ज्यादा फेवर करने की वजह से मुस्लिम और हिंदू में टेंशन बढ़ने लगे। हिंदू मनी लोडर्स लोन के बदले मुस्लिम फार्मर्स की जमीनों पर कब्जा करने लगे। इससे सिंधी मुस्लिम जो अक्सर गाँव में किसान या मजदूर थे, उन्हें इकोनॉमिक प्रेशर का सामना करना पड़ा। इस वजह से हिंदू मुस्लिम में और ज्यादा कम्युनल टेंशन बढ़े। मुस्लिम लीडर्स ने बॉम्बे प्रेसिडेंट से अलग प्रोविंस की मांग उठाई ताकि अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचा सके।
इसलिए 1936 में सिंध को एक अलग प्रोविंस बना दिया गया और सिंध एक बार फिर से मुस्लिम मेजोरिटी बन गया। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई जो 1945 में खत्म हुई। इस जंग में ब्रिटिशर्स का इकोनॉमी और मिलिट्री बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे वो अपनी कॉलोनीज को कंट्रोल नहीं कर सके। इस वजह से 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश राज को खत्म करने का फैसला किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया गया, जो 2 नेशन थ्योरी पे बेस्ड था। इसके मुताबिक हिंदू मेजोरिटी एरियाज के लिए इंडिया और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के लिए पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन इसमें से 3 प्रोविंस ऐसे थे जहाँ पे कई लाख हिंदू रहते थे और यहाँ पे मुस्लिम सिर्फ मार्जिनल मेजोरिटी में थे। और ये 3 प्रोविंस सिंध, पंजाब और बंगाल थे। यहाँ पे सिंध की टोटल आबादी में 27% हिंदू थे, पंजाब की 29% और बंगाल में 42% आबादी हिंदू थी। इसमें से पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया, लेकिन सिंध को डिवाइड नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीजन था, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सिंध को ना डिवाइड करने के पीछे दूसरा बड़ा रीजन था साइज एंड पॉपुलेशन। सिंध की टोटल आबादी 45 लाख थी, जिसमें 27% हिंदू और 73% मुस्लिम थे, जो प्रोविंशियल लेवल पे क्लियरली मेजोरिटी थी। जबकि पंजाब में 3.5 करोड़ आबादी में 29% हिंदू, 55% मुस्लिम और 16% सिख थे। और बंगाल के 5 करोड़ आबादी में 45% हिंदू और 55% मुस्लिम थे। सिंध के छोटा साइज और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम मेजोरिटी ने डिवीजन को अननेसेसरी बना दिया, जबकि बंगाल और पंजाब को मिक्स डेमोग्राफी की वजह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया गया। अगर सिंध को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया जाता तब भी हिंदू के पास कोई क्लियरली मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। 1941 के सेंसस के मुताबिक सिंध में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हिंदू एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं थे। थर पारकर में भी हिंदू सिर्फ 50% से थोड़े से कम थे और बाकी डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम 50 से 90% तक डोमिनेट थे। जबकि पंजाब और बंगाल में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर थे, जैसे लाहौर में 60% मुस्लिम थे और अमृतसर में 40% सिख और 29% हिंदू थे। ढाका में 70% मुस्लिम थे और कलकत्ता में 73% हिंदू थे। और इसे क्लियर डिस्ट्रिक्ट लेवल मेजोरिटी से ही रेड क्लेव लाइन बनाई गई थी। सिंधी हिंदू ज्यादातर शहरों में रहते थे जो मुस्लिम गांव से घिरे हुए थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे। और जो हिंदू गांव में रहते थे जैसे थर पारकर, उनकी आबादी भी कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवीजन इम्प्रैक्टिकल था। 1936 में सिंध को बॉम्बे से अलग करके एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना दिया गया था, जिससे उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए अलाइन हो चुकी थी। तीसरा बड़ा रीजन था कम वायलेंस। सिंध में 1947 से पहले कोई बड़ा कम्युनल वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं था और पार्टीशन के वक्त भी वायलेंस लिमिटेड था। कराची में 1948 में एक दंगे हुए जिसमें सिर्फ 1200 लोग मरे, जबकि पंजाब में 2 से 10 लाख लोग मरे और बंगाल में 1 से 3 लाख लोग मरे। चौथा बड़ा रीजन था पॉलिटिकल पावर की कमी। सिंध के 27% हिंदुओं के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था और कांग्रेस ने सिंध को डिवाइड करने की कोई मांग नहीं उठाई। पंजाब और बंगाल में कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस ने डिवीजन को नेगोशिएट किया, जबकि मुस्लिम लीग ने सिंध के लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पाकिस्तान ज्वाइन किया। इन रीजन की वजह से सिंध को पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। पार्टीशन के बाद सिंध के शहरों में हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ने लगी, खासकर जब मुहाजिर्स आने लगे। दिसंबर 1947 में कराची में छोटे दंगे शुरू हुए जो जनवरी 1948 तक बड़े राइट्स में बदल गए। इसमें लगभग 1200 लोग मरे। वही दंगे सक्कर हैदराबाद में भी शुरू हो गए, जहाँ पे हिंदू मंदिर, दुकान और घरों को जलाया गया। इस डर की वजह से 7 से 12 लाख हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया चले गए और बहुत से फॉरेन कंट्रीज में भी चले गए। और जो हिंदू पाकिस्तान वापस आना चाहते थे उनकी दुकान, घर और जमीनों को अवैध प्रॉपर्टी 48 के तहत मुहाजिरों को दे दी गई। इससे हिंदुओं का पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा और उनकी माइग्रेशन इंडिया की तरफ परमानेंट हो गई।